जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों अब से पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को मिसिंग टर्म चैप्टर के अंदर यानी लुप्तपथ चैप्टर के अंदर दोस्तों कंडीशन नंबर 3 के जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर डिस्कस किए थे। दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कंडीशन नंबर 4 को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को वादा कर चुका हूं कि 2015 से लेकर के 2020 तक जितने भी एसएससी और रेलवे ने क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। क्लियर है दोस्तों? आइए पहले क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, यदि मैं दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि कौन सा अंक आएगा। अगर मैं दोस्तों यहां पर 6 का स्क्वायर करता हूं तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36 और 36 से दोस्तों -10 करता हूं तो आता है दोस्तों 26। अर्थात 6 के सामने क्या लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 - 10 होता है 71। यहां पर भी दोस्तों वही आप लोगों को लॉजिक लगाना है जो कि हमने इन दोनों में लगाया है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में से अगर हम दोस्तों 10 घटाते हैं तो आता है 39। क्या ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, यदि आप लोग को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी। कैसे? क्योंकि दोस्तों 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी क्या आएगा, 8 का क्यूब आएगा। 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 512। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को 1 से 20 तक स्क्वायर और क्यूब दोनों याद कर लेने हैं जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, अगर मैं दोस्तों इसे ध्यान से देखूं तो 3 चौक 12 होता है। इसी प्रकार 2 छिक्के 12 होता है। तो दोस्तों यहां पर भी इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए। तो एक बारियम क्या होता है 12 होता है। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी 2018 में पूछा गया है और रेलवे में भी दोस्तों ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों 4 और 2 6 और 7 होता है 13 और दोस्तों 3 और 1 होता है 4। अगर मैं 13 में से 4 को घटाता हूं तो दोस्तों आता है 9। क्या ये लॉजिक यहां पर भी काम करता है? आइए देखते हैं। दोस्तों अगर हम यहां पर देखते हैं तो 5 3 8 और 3 11 और 11 में से 4 और 2 6 घटाते हैं तो आता है दोस्तों 5। अर्थात हम यदि इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं और इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो दोस्तों इनका अगर हम माइनस करते हैं यानी इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, बीच वाला अंक प्राप्त होता है। यहां पर भी दोस्तों वही किया, हमने इन तीनों डिजिट को जोड़ा और इन दोनों डिजिट को जोड़ा और हमें इन दोनों का अंतर क्या प्राप्त हुआ, बीच वाली संख्या प्राप्त हुआ। इस लॉजिक को यहां पर भी दोस्तों लगा करके देखते हैं। यहां पर होगा दोस्तों 9 और 6 15 और 2 17 और 4 और 3 होता है दोस्तों 7। अगर हम इन्हें लेस करते हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। लेस करने पर क्या आया दोस्तों 10। 10 क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ ने दोस्तों इसको 3 बार लगातार पूछा है और एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी दोस्तों इस क्वेश्चन को लगातार 3 बार पूछा गया है। दोस्तों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए करते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दोस्तों 7 और 8 होता है दोस्तों 15। अगर दोस्तों यहां पर हम 31 और 63 का डिफरेंस निकालें तो दोस्तों होता है 32। अब दोस्तों हमें यहां पर क्या सीरीज देखने को मिली, 8 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस। तो दोस्तों यहां पर कितने का डिफरेंस है,
64 का डिफरेंस है, 127 में से 63 को घटाते हैं तो 64 का डिफरेंस आएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या आएगा, यानी 64 का डबल क्या होता है दोस्तों, 64 का डबल होता है 128, 64 का डबल होता है क्या, 128। तो दोस्तों यहां पर अगर हम 127 में 128 को जोड़ते हैं तो दोस्तों ये आएगा 8 7 15, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, 255। क्या 255 ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, यहां पर हमने देखा 7 और 15 का डिफरेंस 8, 15 और 31 का डिफरेंस 16, 31 और 63 का डिफरेंस 32 और 63 और 127 का डिफरेंस 64। यानी हमें दिखाई दिया कि 8 का मल्टीपल, 8 का 16, इसका डबल 32, 32 का डबल यानी क्या 64। तो यहां 64 का डबल 127 में ऐड होगा, वो जो भी आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, अब दोस्तों अगर आप लोगों को बताना है कि यहां पर कौन सा अंक आएगा, अगर मैं दोस्तों इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करता हूं तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, दोस्तों यहां तक हुआ 6, 6 के बाद दोस्तों 10 क्या होता है 16, 16 और 12 होता है दोस्तों आप लोगों का 28, और 28 और अगर हम 13 को ऐड करते हैं तो ये दोस्तों आता है 41। क्या 41 ऑप्शन के अंतर्गत है दोस्तों? बिल्कुल है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने इन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, हमें दोस्तों बताना है कि यहां पर कौन सी डिजिट आएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखते हैं, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों सभी ऑप्शन 140 के आसपास के हैं, यानी 140 और 150 के बीच में है। अब दोस्तों इन संख्याओं से 140 से 150 के बीच की संख्या कैसे आ सकती है? अगर हम दोस्तों शॉर्टली दिमाग लगाएं तो 14 पंजे 70, 9 अट्ठे 72, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो 142 होता है दोस्तों। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपली क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, हमें इन बड़ी बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या लानी है, इन बड़ी संख्याओं से ये बीच की छोटी संख्या लानी है। अब यहां इन संख्याओं से क्या आएगी, मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या गुणा करके, और छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कैसे, गुणा करके, बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या कैसे, भाग करके। हमेशा बड़ी संख्या से जो छोटी संख्या आएगी दोस्तों हमेशा डिवाइड करके आएगी। क्लियर है। अब यहां पर कुछ ऐसा ही लॉजिक ढूंढते हैं। अगर दोस्तों हम इसे आपस में ऐड करते हैं सभी अंकों को, यानी सभी को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये होता है 45 और 25 70 और 35 105 और 30 135। अगर मैं दोस्तों 135 में 5 का भाग करता हूं तो ये आएगा दोस्तों 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी 27। मिली हमें बीच की संख्या के नहीं। अब दोस्तों इसमें भी इसी लॉजिक को लगाते हैं। यहां पर क्या होगा दोस्तों, 60 और 20 80 और 40 120 और 30 150। अगर हम भाग 5 करते हैं, हमने यहां पर भाग 5 किया, यहां पर भी भाग 5 करेंगे, 5 तिया 15 यानी 30। अब दोस्तों 30 यहां पर हमें मिली कि नहीं बीच की संख्या। अब इसमें भी इसी लॉजिक को लगाएंगे। तो दोस्तों यदि मैं यहां पर ऐड करता हूं तो ये होता है 25 और 40 65 और 35 100 और 65 165, डिवाइड बाई 5 करता हूं यानी भाग 5 करता हूं तो 5 तिया 15, क्या आया, बचा क्या 1, 5 तिया 15, कट गई पूरी संख्या। तो दोस्तों आया क्या 33। क्या 33 ऑप्शन में है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करते हैं। एसएससी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है, अगर हम यहां पर देखें तो दोस्तों 7 तिया 21 कुछ दिखाई पड़ा,
9 तिया 27 कुछ दिखाई पड़ा, 11 तिया 33 कुछ दिखाई पड़ा। अब दोस्तों हमें करना क्या है, 5 तिया 15, 15 और 3 18। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर है 5 चौक 20, 20 3 23। हमें दोस्तों इस बात से मतलब नहीं है कि यहां पर जो हुआ था बराबर की संख्याओं में डिवाइड हुआ था, यहां पर आमने सामने क्यों में क्यों, ये रीजनिंग है। यहां दोस्तों हमें आंसर लाना है, कैसे भी आंसर लाएं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम इसे देखें तो यहां पर क्या है, 11 तिया 33, यानी क्या चाहिए अब हमें, हमने जो दोस्तों जो भाग करके हमारा आंसर आया था उसको हमने ऐड किया था। तो यहां पर दोस्तों हम इस 3 को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसमें, जो डिजिट यहां पर होगी। अर्थात ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखते हैं हमें क्या लाना है दोस्तों, 27 लाना है। अब हमें 27 यहां पर किस प्रकार से प्राप्त होगा, अगर दोस्तों मैं यहां पर करता हूं 6 चौक 24, 24 और 3 क्या होता है, 27 होता है दोस्तों, आएगा यहां पर क्या, 4 आएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया है, लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, अगर मैं दोस्तों इन संख्याओं को ध्यान से देखूं तो 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 0 क्या होता है, 12 ही होता है, यानी 12 प्लस 0 12 ही होता है। अगर मैं 12 में से 2 लेस करता हूं तो मिलता है हमें बीच की संख्या यानी 10। यहां पर भी इसी लॉजिक को चेक करते हैं, अर्थात सभी संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं। 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 6 26, और यहां पर हमने -2 किया था, यहां पर भी -2 करते हैं तो आता है 24, मिली हमें बीच की संख्या। अब यहां पर भी दोस्तों वही लॉजिक लगाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, 14 और 4 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40, 40 माइनस क्या करेंगे हम दोस्तों, -2 करेंगे तो 38 क्या ऑप्शन के अंतर्गत है, बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी 2009, 11 और 17 में पूछा गया है, और दोस्तों रेलवे ने भी इसे पुटअप किया है 2011 और 2016 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसे मेरे साथ सॉल्व करना है। कैसे करते हैं दोस्तों, हमें दोस्तों इन संख्याओं से क्या लाना है, 99 लाना है। कैसे आएगा दोस्तों, अगर हम यहां पर कुछ इस प्रकार करके देखते हैं, 5 तिया 15 और 7 चौक 28, क्या आपस में मल्टीप्लाई करके, भाग करके, ऐड करके और घटा करके क्या दोस्तों 99 आएगा, नहीं आएगा। अब दोस्तों यहां पर भी देखते हैं दोस्तों, कुछ आसान लॉजिक लग जाए। अगर हम देखें तो 6 पंजे 30, 7 दूनी 14, 30 और 14, अगर हम आपस में मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड कुछ भी करें दोस्तों, क्या 114 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों कुछ अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर मैं दोस्तों इन्हें ऐड करता हूं तो 9 और 16 25 और 25 50 और 49 होता है 99। क्लियर है। यहां पर भी इस लॉजिक को चेक करते हैं। 6 यानी 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अगर हम दोस्तों इन्हें आपस में ऐड करते हैं तो ये होता है 36 और 4 40 और 25 65। 65 में अगर हम दोस्तों 49 को जोड़ते हैं तो 9 5 14 और 6 4 10 और 1 11, 114 हमें यहां से प्राप्त हुआ। हमें लॉजिक मिल गया है। हमने क्या किया दोस्तों, इन संख्याओं का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। अब यहां पर भी वही करेंगे दोस्तों। 9 का स्क्वायर होता है 81, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 9।
अब इन्हें ऐड करते हैं, 81 और 9 होता है 90। 90 में दोस्तों हमें अगर हम 25 जोड़ते हैं तो होता है दोस्तों 115। अगर हम 115 में भी दोस्तों 49 को जोड़ते हैं तो 9 5 14, 4 और 1 5 और 1 6, 165 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अंतर्गत मौजूद है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 और 17 यानी 2 वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, यदि हम इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो घंटी बजी के नहीं दोस्तों, ये स्क्वायर दिखाई पड़ रही हैं, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये दोस्तों 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये दोस्तों 5 का स्क्वायर है। अगर हम दोस्तों देखें 2 3 5 7 11 क्या दिखाई पड़ा दोस्तों, क्या दिखाई पड़ा दोस्तों, ये हमें सभी संख्याएं क्या दिखाई पड़ी, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, और ये एक सीरीज चल रही है 2 3 5 7 11। अब 11 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 13 आएगा, और 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 169 यानी 169 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, अगर मैं दोस्तों इसे ध्यान से देखूं तो 3 और 27 होता है 30, और 30 का अगर मैं दोस्तों भाग 2 करता हूं यानी आधा करता हूं तो दोस्तों आता है 15। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को लगा करके देखते हैं, 6 और 56 होता है 62, और 62 का आधा होता है दोस्तों 31। यहां पर भी हमें वही लॉजिक लगा के देखना है दोस्तों, 9 और 81 होता है 90, और 90 का आधा होता है दोस्तों 45। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है, बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कैसे आएगी, मल्टीप्लाई करके आएगी। अगर हम दोस्तों यहां पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये होता है 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 में 8 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों होता है 480, और 480 में अगर हम दोस्तों भाग 10 करते हैं तो दोस्तों आता क्या है 48। यहां पर भी देखते हैं दोस्तों, यहां पर 5 8 40 दूनी 80 तिया 240, अगर हम 240 में भाग 10 करते हैं तो दोस्तों आता है क्या 24। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को लगाएंगे। अब दोस्तों यहां पर भी 5 दूनी 10 तिया 30 सत्ते 210, अब 210 को अगर हम 10 से भाग करते हैं तो दोस्तों आता है 21। क्या 21 ऑप्शन के अंतर्गत है, बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 और 6 22, और 9 और 1 10। अगर हम दोस्तों इन्हें आपस में लेस करते हैं तो क्या आता है 12, यानी हमें बीच की संख्या यहां से प्राप्त हुई। नेक्स्ट में भी दोस्तों इसी लॉजिक को लगा करके देखते हैं क्या ऑप्शन में आंसर मिलता है। 9 8 होता है दोस्तों 17, 2 और 1 होता है 3, 17 में से अगर 3 को घटाते हैं तो आता है 14। 14 क्या ऑप्शन के अंदर है, बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों हम आप लोगों को करा रहे हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं। हम दोस्तों आप लोगों को इतना सिलेबस करा रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है। यदि हम दोस्तों कंपटीशन के अंतर्गत आ चुके हैं तो दोस्तों हमें केवल और केवल उतना पढ़ना है जितना कि हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। यदि हम उससे दोस्तों अधिक पढ़ते हैं तो दोस्तों हमारी टाइम की वेस्टिंग होगी, पेपर की तैयारी दोस्तों उतने हिसाब से नहीं हो पाएगी। यदि हम कम पढ़ते हैं तो दोस्तों कम पढ़ना भी हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही गलत होगा। हमें दोस्तों लिमिटेड पढ़ना है,
उतना पढ़ना है जितना हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। क्लियर है दोस्तों? हम आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने करा रहे हैं। आइए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों को स्वयं करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेजना है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।